हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छा होंगे। तो आज ये जो डिश आपको दिख रही है मेरी वीडियो में, तो सब पहचान ही गए होंगे देखकर कि ये क्या है। ये है इंदौरी पोहा। और इसको मैं अपने स्टाइल में कैसे बनाती हूँ, हर किसी के बनाने का तरीका कुछ अलग है। तो आज की वीडियो में देखेंगे मेरे तरीके से बनाया हुआ इस पोहे की रेसिपी को, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है। जिसको भी मैंने इस तरह से बनाकर सर्व किया है उसको सभी को पसंद आया है। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं अपनी इस पोहे की रेसिपी को शेयर करूं। तो आज मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, स्किप मत करिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल से ज्वाइन नहीं हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो भाई यहाँ मैंने सबसे पहले, जब हम पोहा बना रहे हैं तो पोहा हमें चाहिए मोटा वाला। तो यहाँ मैंने ये पोहा मंगा कर रखा हुआ था, तो ये मैंने ले लिया है। और साथ ही थोड़ी सी यहाँ पर मैंने मूंगफली के दाने निकाले हैं। ये देखिए, ये थिक पोहा है, यानी कि मोटा वाला पोहा है। तो मैं अक्सर पोहा बनाने के लिए थिक वाला पोहा ही यूज़ करती हूँ। बारीक वाले से कुछ कुछ और अलग अलग तरह की डिशेस बनाती हूँ। तो यहाँ सीज़र से मैंने पैकेट को कर लिया है ओपन। और यहाँ जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उतना आप पोहा ले लीजिए। यहाँ मेरे घर में 4 मेंबर हैं, तो मैं 4 पर्सन के लिए यहाँ पर पोहा बना रही हूँ। और ये मैंने एक बड़े बाउल में अपने घर के मेंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पोहा ले लिया है। आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट ले लीजिएगा पोहे का कि आपके घर में कितना यूज़ होता है। तो जी, अब सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो हमें इस पोहे को धोकर अच्छे से क्लीन करना है। और इसको धोने के लिए मैं इसको पानी में डिप नहीं करूँगी। इसको मैं एक छलनी में स्टील की डालकर और उससे रनिंग वाटर से इसको वॉश करने वाली हूँ। पीने वाले पानी से वॉश करेंगे, क्योंकि जिस पानी से हम धोएंगे वही पानी तो पोहा अंदर सोख लेता है। तो पीने वाले पानी से ही हमें इसको अच्छे से धोते रहना है, हाथों से मल मल के। ज़्यादा नहीं मलना है, जैसे चावल मलते हैं उस तरीके से नहीं, बस ऊपर नीचे करिए, नहीं तो घुट जाएगा, खिला खिला पोहा नहीं बनेगा। तो फिर हमने इसको अच्छे से धो लिया। पानी इसमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जितनी देर आप धोएंगे उतना ही में ही जितना पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा उतना ही यहाँ पर सफिशिएंट है। तो अब इसमें जो सब्जियां ऐड करने वाले हैं, क्या क्या मैं डालने वाली हूँ उसको मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ प्याज ले लिया। एक बड़ा आलू ले लिया है। आलू यहाँ पर ऐसा लेना है जो चिकना हो, जो हम नॉर्मली कचौड़ी या पराठे के लिए लेते हैं ना, जो सूखा सूखा होता है, वो वाला आलू यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि वो बनाते वक्त घुट जाएगा, पोहे में मिल जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। आलू आपको चिकना वाला लेना है, और इसको पहाड़ी आलू बोलते हैं। आलू वाले भैया से मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला ये पहाड़ी आलू होता है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं आपको अपनी भाषा में बता रही हूँ। जो चिकना आलू होता है, जो मतलब बॉयल करने पर फैले ना, वो वाला आलू आपको यहाँ पर लेना है पोहे में। 3 मैंने बड़े साइज़ के हरी मिर्च ले लिए हैं यहाँ। और अब मैं ले लूँगी यहाँ फ्रिज में से अपने एक गाजर निकाल कर। खीरा मेरे पास था नहीं, नहीं तो इस रेसिपी में मैं खीरे का भी यूज़ करती हूँ। खीरा और करी पत्ता 2 चीज़ मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी। करी पत्ते का प्लांट भी मेरा थोड़ा ड्राई हो गया, इतना समय नहीं था कि मार्केट्स में जाकर या कहीं से लेकर आऊँ। तो भाई घर में अक्सर ऐसा होता ही है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं को यूज़ करके एक बढ़िया सी हमें रेसिपी तैयार करनी है। तो वो ये 2 चीज़ें मैं यहाँ पर अभी यूज़ नहीं कर पाऊँगी। यहाँ मैंने ले लिया है गाजर, और 2 छोटे साइज़ के ही टमाटर हैं। थोड़े से मेरे पास कॉर्न भी थे, तो फ्रीज़र से वो मैंने निकाले हैं कॉर्न। इसको कॉर्न को थोड़ी देर पानी में हम डिबो कर रख देंगे, जिससे कि ये जो फ्रीज़ वाला, जो इसका चिल्ड वाला फीचर है, वो ख़त्म हो जाए और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएँ। तो ये धुलकर साफ़ करके फिर हम इसको पानी में डिप कर देंगे। फिर यहाँ एक मैंने ले लिया है कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च। तो जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ आप इसी तरह से यूज़ करके इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, अगर अभी तक आपने पोहा ऐसे ना बनाया हो। वैसे पोहा हर किसी के घर में बनता है, हर कोई बनाता है, हर कोई बनाना भी जानता है,
लेकिन हर किसी के बनाने का तरीका भी अलग होता है, हर किसी के हाथ का स्वाद भी अलग होता है। इसमें भी 100% सच्चाई है। तो जी यहाँ थोड़ा सा हम फ्रेश हरा धनिया और ले लेते हैं। और हरे धनिए को स्टोर करने के लिए या तो आप उसको पूरा ड्राई कर लें और एक एयर टाइट कंटेनर में रखें, या फिर इसको मैं ड्राई करके एक न्यूज़पेपर में लपेट कर और उसको पॉलीथिन के अंदर रखती हूँ, तो 1 हफ्ते तक धनिया आराम से चल जाता है, फ्रेश बना रहता है। इसके 1-2 पत्ते पीले हो गए हैं, अदरवाइज़ ये पूरा फ्रेश है। तो कुछ यहाँ पर मैंने ये पत्तियाँ ले ली हैं। कॉर्न को हम अच्छे से पानी में डिबो देंगे जिससे कि वो उनका टेम्परेचर जो है वो ठीक हो जाए। अब भाई हम कर लेते हैं इनकी चॉपिंग। सारी सब्जियों के यहाँ पर हम चॉपिंग कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनको चॉप करना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा सारी सब्जियां मैंने पील कर ली हैं अच्छे से। आलू और गाजर को धो लिया है। शिमला मिर्च और टमाटर को काटने से पहले ही धो लेंगे और प्याज को भी 2 पीस करने के बाद एक बार वॉश कर लेंगे। तो यहाँ 1 कटोरी में मैंने पानी रख लिया और उस पानी के अंदर ही मैंने आलू को पतले पतले पीसेस में काट कर रखा है जिससे कि वो काले ना पड़े। तो अब बारी आई है गाजर की। गाजर को यहाँ मैं चॉप नहीं करूँगी, ग्रेट कर लूँगी क्योंकि ये जो ऑरेंज वाली गाजर होती है ये थोड़ी हार्ड होती है, उतना सॉफ्ट नहीं हो पाती है। तो कभी कभी ये जब हम खाते हैं तो दांतों में फंसती भी है। तो इस तरह से मैं ग्रेट करके यहाँ पर यूज़ करूँगी। जो मोटा वाला पार्ट होता है ग्रेटर का, उस साइड से हमें यहाँ इसको फाइनली ग्रेट कर लेना है। जितनी आपको गाजर की नीड है उतनी गाजर आप यहाँ पर ग्रेट कर लीजिए अच्छे से। और उसके बाद हम करेंगे अपना कैप्सिकम, अनियन एंड टमाटो की चॉपिंग। तो यहाँ तक आपको मेरा कौन सा स्टेप सबसे अच्छा लगा आप मुझे बताइएगा। क्या आप गाजर डालते हैं, खीरा डालते हैं अपने पोहा में? तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो ये मैं साइड में अपना गाजर को घिसती जा रही हूँ और एक तरफ मैंने रख दी है गैस पे कढ़ाई, जिसमें हल्का सा ऑयल देकर गरम होने के लिए रख दिया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आधी गाजर ही ली है। आधी गाजर मैं अभी बाद में किसी और डिश में यूज़ करने वाली हूँ। तो अच्छे से हमारी ये ग्रेट हो गई है। कलर कितना प्यारा लग रहा है देखने में। अब जो हमारी शिमला मिर्च है, इसके भी मैंने ऊपर से उसका हेड निकाल दिया। बीज के पोर्शन के ऑलमोस्ट सारे बीज निकल चुके हैं। अब इसको भी बारीक बारीक पीसेस में हमें काट लेना है। चॉपर का यूज़ यहाँ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर चीज़ में कटिंग का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर चॉपर से अगर हम चॉप करते हैं तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, और तो वो ये वाला मुझे इस रेसिपी में कैप्सिकम नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं हाथ से ही नाइफ़ से इसको फाइनली चॉप कर रही हूँ। तो अच्छे से सारे पीसेस में इसको चलिए सारी चीज़ें हम चॉप कर लेते हैं। हरी मिर्च, धनिया, लाल टमाटर और हमारा कैप्सिकम, कॉर्न हमने डुबो के रखे ही हुए हैं। तो चलिए जल्दी फटाफट से हम कर लेते हैं इसको रेडी। तो देखते ही देखते सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट चॉप हो चुकी हैं, और बस यहाँ पर हमारा जो टमाटर है वो रह गया है। चॉपिंग करी हुई मिल जाए ना तो सब्जी हुई या कोई भी डिश आप बना रहे हो तो वो फटाफट से बन जाती है। मेन जो टाइम हमारा जाता है वो चॉपिंग में ही जाता है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? तो बस आपने देखा ही कितना टाइम लग गया हमारा चॉपिंग में। तो फटाफट से इसको हम टमाटर को भी कर लेते हैं चॉप। और इसको आप बीज से अगर चाहें तो इसके बीज निकाल दें, नहीं चाहें तो आप यूज़ भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग बीज खाना टमाटर का पसंद नहीं करते और किसी किसी को फ़ायदा भी नहीं करता। तो जैसे कि स्टोन वगैरह का अगर कुछ इशू है तो शायद उसमें मना करते हैं। तो जैसा आप प्रीफर करें वैसा आप टमाटर को यूज़ कर लें।
तो यहाँ मैं बीज के साथ ही इसको अभी काट रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बेबी पोटैटो है तो इतना इसका बीज बड़ा भी नहीं है और सॉफ्ट बीज है। तो इसको मैं अच्छी तरह से कर लेती हूँ चॉप। तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर मेन कुकिंग प्रोसीजर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना कम मैंने यहाँ ऑयल लिया है। जो हमारे खाने वाली स्पून होती है बस वो 2 चम्मच है, 2 चम्मच से भी थोड़ा कम है, 1.5 स्पून आप कह सकते हैं। और सरसों का तेल है ये। तो इसी में आज मैं बनाकर तैयार करूँगी एक मज़ेदार सा पोहा। तो बस इसको हम गरम होने का वेट करते हैं। जैसे ही ये हल्का गरम होगा, इसमें मैं सबसे पहले तो जो हमारी पीनट्स हैं उनको रोस्ट कर लूँगी, जब तक इसमें अच्छे से चटकने की आवाज़ ना आ जाए। लगातार हमें यहाँ पर इसको चलाते रहना भी है। और मूँगफली जब फ्राई करते हैं तब थोड़ी देर रखने के बाद ही वो क्रिस्पी होती है। तो आप कभी निकालते हैं थोड़ा सॉगी हो तो आप ये ना सोचें कि ये अभी पूरी भुनी नहीं है। बस हल्की सी चटकने की आवाज़ आ जाए, हल्का सा कलर ब्राउन हो जाए तो आप उसको निकाल लीजिए और 5 मिनट रखने के बाद वो अच्छी कुरकुरी हो जाती है। तो अब देखिए इसी तेल में जो बचा हुआ है हम इसको आगे बनाना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ले लूँगी इसमें थोड़ी सी डालने के लिए हमारी राई। तो यहाँ मैं जो छोटा वाला राई होता है, एक मोटा होता है ब्लैक सरसों, वो नहीं डाल रही हूँ, पतला वाला राई डाल रही हूँ। और जितनी हमने प्याज चॉप की थी, एक बड़ा प्याज था आपने देखा ही था, उसमें से आधा प्याज मैंने डाला है, सारी हरी मिर्च डाल दी है, आधा प्याज अभी मैंने बचा लिया है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसको हम रोस्ट कर लेंगे और हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बस इतना हमें यहाँ पर रोस्ट करना है, क्योंकि थोड़ा सा हल्का क्रंची अच्छा भी लगता है। तो इतना हम यहाँ पर करने के बाद अब इसमें ऐड करूँगी कुछ कुछ मसाले जो बेसिक हैं और रूटीन के मसाले हैं। अलग से आपको ज़्यादा इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इजी भी है और एक मतलब हेल्दी है, क्योंकि इसमें ऑयल भी नहीं यूज़ हो रहा है, इतनी सारी वेजिटेबल भी हैं। तो आपके डिनर के लिए या आप डाइट पर हैं या आप जिम के बाद कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो उसके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। तो मैं भी ये अभी डिनर के लिए ही रेडी कर रही हूँ और रेडी डिनर में कुछ हल्का खाना अच्छा रहता है। तो यहाँ मैंने कुछ थोड़ी सी डाल दी है आपके सामने ही हल्दी और धनिया। साथ ही यहाँ मैंने आधा टमाटर डाल दिया जितना मैंने चॉप किया था, और साथ ही शिमला मिर्च जो हमने काटी थी उसको ऐड कर दिया। गैस की जो हमारी फ्लेम है यहाँ पर वो हाई है। हाई फ्लेम पर हमें इनको रोस्ट करना है। फिर जो हमने आलू पानी में डुबो कर रखे थे उसको एक छलनी में डालकर मैंने धो लिया, उसका पानी निकाल दिया। और उन आलू को भी, आलू यहाँ पर हमें पतला रखना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना है, फिर वो कुक होने में टाइम लेगा सारी सब्जियों के साथ।
और फिर सारी सब्जियां ज़्यादा गल जाएंगी, आलू कम रह जाएगा। तो पतला ही आलू काटें क्योंकि सारी सब्जियां जल्दी कुक होने वाली ही हैं। जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च जल्दी कुक हो जाती हैं, आपको पता ही है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया जो फ्रीज से निकाला हुआ था हमारा कॉर्न, डुबो के रखा था। नॉर्मल टेम्परेचर हो गया उसका इतनी देर में। तो उसको भी पानी से छान लिया हमने छलनी से। सारा पानी निकालने के बाद उसको भी यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। तो जी अब ये सारी सब्जियों को अच्छे से रोस्ट कर लिया। गैस की फ्लेम कर दी है स्लो। थोड़ा सा यहाँ पर 4-6 चम्मच पानी ऐड किया है। फिर से एक बार चला देंगे और ढक देंगे यहाँ पर, जिससे कि ये पानी की स्टीम में अच्छे से जो है गल जाए। मेन हमें यहाँ पर आलू को गलाना है, आलू कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ 1 मिनट में ही आपका आलू जो है वो गल के तैयार हो जाएगा। बीच में आप इसको इस तरह से खोलकर चलाकर आलू जैसे हम नॉर्मल सब्जी बनाते हैं आप चेक कर लीजिए कि वो गल गया है या नहीं गला। इस तरह से देखिए करछी से आलू हमारा पूरा गल गया है। अब यहाँ मुझे कुछ कुछ और ऐड करना है। तो ये मैंने ली है चीनी। अगर आप शुगर नहीं खाते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी थोड़ा सा ज़रूर ऐड करिएगा, असली स्वाद इसी से आएगा। अब यहाँ डाला है मैंने 1 चम्मच चाट मसाला, और अभी तक नमक मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है क्योंकि चाट मसाला भी है तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नमक जाएगा। चीनी यहाँ ज़रूर ऐड करिएगा, उससे अच्छा सा फ्लेवर आता है बहुत। अब यहाँ 3-4 चीज़ें और भी ऐड करनी है जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊँगी। तो अब ये देखिए यहाँ मैंने ले लिया है अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर भी ज़रूर ऐड करें, उसका एक अलग फ्लेवर है, नींबू का अपना अलग फ्लेवर है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले हमें यहाँ कर लेना है मिक्स, जिससे कि वो सब्जियों में भी इन सारी चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। अब सारी अच्छी से मिक्स करने के बाद हम यहाँ इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी। तो थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। चीनी भी डाला है, अमचूर भी डाला है, जिससे कि वो सब आपस में मिल जाएं और हल्का सा थोड़ी सी ग्रेवी जैसी हो जाए। फिर से ढक देंगे जिससे कि मसालों को आपस में टाइम मिल जाए अपना जो उसका टेस्ट है उसको इन्हेंस करने का। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं। आप कहेंगे कि ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही हैं जो हर किसी की रेसिपी को अलग बनाती हैं, और इसी कारण से सबके हाथों का स्वाद अलग आता है। तो आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा मेरे कहने से, और फिर मुझे बाद में बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना आपका पोहा। तो बस यहाँ पर अब हम इसको खोल कर देखेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना पोहा। और अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं तो आप अभी भी जाइएगा मत, रेसिपी अभी बाकी है। तो जी यहाँ मैंने ढक दिया है और मैं वेट कर रही हूँ कि कब 1 मिनट हो और इसको खोल कर देखें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ ये अच्छे से हो गया है मिक्स, जैसा कि आपको दिख ही रहा है वीडियो में। अब यहाँ हम ऐड कर देंगे अपना, गैस की फ्लेम मैंने बीच में बंद कर दी थी स्टीम में पकाने के लिए, तो अब मैं दोबारा से जला लेती हूँ। अब मैंने यहाँ ऐड किया है आधा चम्मच हमारी जो खाने वाली होती है नमक। तो क्योंकि चाट मसाला भी डाला है उसमें भी नमक होता है। अब यहाँ सबको हम मिला देंगे, फटाफट से यहाँ हम मिला देंगे इसमें पोहा, और अच्छे से यहाँ कर लेंगे हम इसको मिक्स। सारा पोहा आप, और अच्छे से बिखरा बिखरा पोहा है और ऐसा भी नहीं है कच्चा है, अच्छी तरह से वो गल गया है क्योंकि जितनी देर में हमने चॉपिंग की सब्जियों की उसको फूलने का प्रॉपर टाइम मिल गया। तो 15 मिनट कम से कम उसको हमें रेस्ट देना है धोने के बाद। अच्छी तरह से आप यहाँ पर मिक्स कर लीजिए, प्यारा सा कलर आ जाएगा, खूब बढ़िया से ये गल गया है। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने पानी और ऐड किया है, एकदम से ड्राई भी नहीं होना चाहिए वरना वो गले में फंसता है। बस इतना सा आप 4-6 चम्मच पानी यहाँ पर और ऐड कर दीजिए, और मिक्स होने में भी वो हेल्प करेगा। तो इसको अच्छे से आप यहाँ पर चला लीजिए। गैस की फ्लेम यहाँ पर हाई रखनी है, हाई फ्लेम पर ही उसको भूनना है, तभी इसमें एक मज़ा आएगा। तो इस तरह से मैंने इसको बढ़िया तरीके से सारा भून लिया। मिक्स जब तक ना हो जाए तब तक चलाते रहिए, भूनते रहिए, और देखिए हमारा मिनटों में ही ये तैयार हो गया। अब देखा इसका असली कलर। तो बस इसमें यहाँ पर अब हम आधा नींबू लिया है, नींबू को यहाँ निचोड़ लेंगे। अमचूर भी डला हुआ है, एक बढ़िया सा खट्टा और मीठा टेस्ट आएगा मज़ेदार सा। तो अच्छे से बनाइए, और बहुत अच्छी, मतलब जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको डालकर गार्निश करना है। यहाँ आप सर्विंग के टाइम इसमें देसी घी ज़रूर ऐड करिएगा, ऊपर से देसी घी डालिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
तो मैंने कितनी छोटी-छोटी सी चीज़ें बहुत सारी बताई हैं आपको। इस तरह से आप यूज़ करिएगा इनको। तो हमारा ये भई सर्विंग के लिए तैयार है। कुछ-कुछ मैंने यहाँ नमकीन ले ली हैं और रेडी है तैयार। इस तरह से बनाकर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा। बाय बाय।